जैसी मरघट में पहुंची है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा तो जमीन खिसक गई है। ये रानी तारा किसे लेके आ रही है? रानी तारा ने राजा हरिश्चंद्र को देखा, कहा स्वामी तुम्हारे बेटा को सर्प ने खा लिया है, मैं तुम्हारे बेटा का अंतिम संस्कार करने के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र हृदय पर पत्थर रख करके कहने लगे, अरे रानी उस दिन की याद करो जब मंदाकिनी तट पर तूने मुझे नीच समझ करके मेरा घड़ा नहीं उठवाया। ना मैं ना तेरा राजा हूँ और ना तू मेरी रानी है और ना मेरा कोई बेटा है। मुझे कर का टका चाहिए, कर का टका चाहिए है। तो आज मेरे भक्तों रानी तारा कहने लगी, स्वामी मैं तो एक मुसीबत की मारी हूँ और तुम कर का टका मांग रहे हो। अरे स्वामी मेरे पास कुछ नहीं है जो करके टका में दे दो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपने बेटा की लाश यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारे बेटा की लाश दफनाने नहीं दूंगा। आज मेरे भक्तों आधी साड़ी बेटा के कफन में कर ली और आधी साड़ी अपने तन को ढांकी थी, वही आधी साड़ी करके टका में दे दिया हरिश्चंद्र को। जब राजा हरिश्चंद्र को करके टका में दे दी तो मेरे भैया या तो दुख में नींद सताती है या तो दुख में भूख सताती है, दो ही कार्य होते हैं। रानी तारा को नींद सताने लगी है और जब नींद सताती है तो रानी तारा एक काली मैया के मंदिर में जाकर के सो जाती है। विश्वामित्र ने रानी तारा के मुंह से खून लगा दिया, रक्त लगा दिया और जब रक्त लगा दिया है तो विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, अरे सुनो सुनो काशी के लोगों, जिस किसी को अपने अपने बालक संभाल करके रखना, क्योंकि काशी नगरी में डान आ गई है और विश्वास नहीं है तो काली मैया के मंदिर में सो रही है, जाकर के देखो। आज मेरे भक्तों कालू नाम के मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी है और तलवार दे करके कहा कि जाओ उस डान को मार करके आओ। मेरे भैया राजा हरिश्चंद्र तलवार लेके गए और रानी के केस पकड़ लिए हैं और केस पकड़ करके रानी तारा को खड़ा कर लिया है और कहा, तू काशी के बच्चों को खा करके इस मंदिर में सो गई, तू बच नहीं सकती। रानी तारा हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मैं तो एक मुसीबत की मारी इस मंदिर में सो रही हो, कोई बात नहीं है महाराज, तुम अपने इस हाथ से मार दोगे, मारना चाहते हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे तुम मार दोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। रानी तारा क्या कहती है रो करके और क्या कहती स्वामी कि हंसना